आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम के बारे में। जिस प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसी प्रकार से रोमन नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और हेक्सा नंबर सिस्टम होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले रोमन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हम लोग पढ़ते ही हैं। हम लोग पूरा मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं वो सारा का सारा डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, और इसको डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहते हैं कि टोटल 10 अंक का प्रयोग हम लोग करते हैं। 0 से लेकर के 9 तक का प्रयोग हम करते हैं पूरे मैथमेटिक्स में, है ना। इसीलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जब हम आगे बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है द्विआधारी संख्या पद्धति। तो यहाँ पर केवल 2 अंक का प्रयोग करके कुछ भी लिखना रहेगा, और वो 2 अंक रहेगा 0 और 1। जैसे अगर आपको 98 भी लिखना है तो आपको 98 को 0 और 1 का प्रयोग करके केवल लिखना है। तो कैसे करेंगे आगे जब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले रोमन नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर अगले एक ही वीडियो में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सा नंबर सिस्टम, इन तीनों को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और सभी को पढ़ने के बाद एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन इन सभी को लेकर के पूछा जाता है। हालांकि नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार का रहता है, कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है तो उसको चेंज करना रहता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसे लिखें तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे, या फिर बाइनरी में लिखा हुआ है तो उसको डेसिमल में चेंज करिए, बाइनरी में लिखा है तो ऑक्टल में चेंज करिए, ऑक्टल में लिखा हुआ है तो हेक्सा में चेंज करिए, है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो सबसे पहले एक बार तीनों चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रोमन नंबर सिस्टम में देखिए, आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि रोमन नंबर सिस्टम में 1 को आई लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं। ये सब चीज आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाता है ना तब प्रॉब्लम होता है। जैसे हम बोले कि आप 699 को रोमन में लिखिए, तब वहां पर प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए कुछ एक चीज है जो आपको याद ही रहना चाहिए। जैसे 1 को आई लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, इसके बाद 50 को एल लिखते हैं, है ना, 100 को सी लिखते हैं, उसी प्रकार 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी का प्रयोग करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, कितना बड़ा भी नंबर। अब लिखने में देखिए कंफ्यूजन और मिस्टेक कहां पर होता है, उस पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। जब आप रोमन में लिखते हैं तो 1 को लिखते हैं आई, 2 को लिखते हैं डबल आई, 3 को लिखते हैं ट्रिपल आई, तो 4 को 4 टाइम्स आई क्यों नहीं लिखते हैं। अगर आप इस तरह से 4 लिखेंगे ये गलत हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आप 10 को लिखते हैं एक्स, 20 को लिखते हैं डबल एक्स, 30 को लिखते हैं ट्रिपल एक्स, तो 40 को 4 टाइम्स एक्स क्यों नहीं लिखते हैं, ये क्यों गलत हो जाता है। तो कंफ्यूजन यहां पर होता है कि कहां पर किसको कितना बार रिपीट करना है। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, कहां पर कैसे रिपीट करेंगे। इसके पहले हम बता दें कि 4 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए 4 को कैसे लिखेंगे, ये होता है 5, यहाँ पर देख सकते हैं 5 को हम लोग भी कहते हैं। तो ये 5 हुआ, और 5 के अगर इधर हम लिख दें 1 तो 5 में से एक कम हो जाता है, और ये इसका मतलब हो जाता है 4। अगर अगर ये 5 है और इसके राइट हैंड साइड में अगर 1 लिख दें तो वैल्यू बढ़ जाता है, तो 5 और 1 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 4 को इस तरह से लिखते हैं और 6 को इस तरह से लिखते हैं। उसी प्रकार से देखिए 10 को हम लोग लिखे x, है ना। अब इस 10 के अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम 1 लिख दें तो 10 में से एक कम हो जाता है और इसको 9 कहते हैं। आप जानते होंगे 9 को इस तरह से लिखते हैं। उसी प्रकार से ये आपका 10 हुआ, और 10 के अगर राइट हैंड साइड में हम 1 लिख दें तो ये आपका वैल्यू बढ़ जाता है, और 10 और प्लस 1 11 हो जाता है ना। तो अगर राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो वैल्यू घट जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें से किसको कितना बार रिपीट कर सकते हैं। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है, आई, एक्स, सी और एम, इन चारों को आप 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 टाइम्स आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा आपका वी, एल और डी, वी, एल और डी, इन तीनों को आप कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, नो रिपीट, है ना। तो वी, एल और डी को कभी भी रिपीट नहीं करना है, और आई, एक्स, सी और एम, इन चारों को आप मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। अब हम देखिए कुछ स्पेशल नंबर को लेते हैं। अगर आप समझ गए कि नंबर को रोमन में कैसे लिखेंगे तो कोई भी नंबर को आप रोमन में लिख सकते हैं, और रोमन नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम कुछ नंबर्स को लेते हैं, जैसे 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 200, 400, 600 और 900। इन सभी को रोमन में कैसे लिखेंगे ये अगर आप समझ जाएंगे तो कोई भी नंबर को आप लिख सकते हैं। तो 20 को देखिए कैसे लिखेंगे, 10 को हम लोग लिखते हैं x,
तो x को हम क्या बोले कि मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो इसको जब 2 बार लिख देंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं i, x, c और m इन चारों को 3 बार रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो 30 को कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर आप 3 बार रिपीट कर देंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए 40 को आप 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं x को, क्योंकि इसको मैक्सिमम 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखना है कि 40 के आगे कोई नंबर ऐसा है जिसका रोमन आप जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 50 का जानते हैं कि एल होता है। तो 40 को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए एल लिखे तो एल का मतलब 50 हुआ। अब 50 के अगर इधर हम 10 लिख दें तो 50 में से 10 कम हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो अगर इधर हम x लिखें तो ये 50 हुआ और 10 कम हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। मतलब आप 40 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 60 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए एल का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब हो गया 50। अब अगर हम इस तरफ x को लिख देते हैं राइट हैंड साइड में तो वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। तो ये 50 और 10 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताए थे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो वैल्यू घट जाता है और राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी ये आपका 50 हुआ और 50 के अगर इधर 10 लिख देंगे तो 40 हो जाएगा और 50 के इस तरफ अगर 10 लिख देंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो ये 40 और 60 हो गया। 70 को क्या करेंगे, उसी प्रकार से ये देखिए आपका 50 हो गया और 50 के बाद क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे। और 20 को कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। तो देखिए 50 के राइट हैंड साइड में 20 लिखे तो 50 में 20 बढ़ जाएगा और ये 70 हो जाएगा। अब देखिए 80 सेम लिख देंगे, ये 50 हुआ और ये 30 हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, 80 को लिख देंगे। अब देखिए 90 को अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो 50 लिखेंगे और फिर इसको 4 बार लिखना पड़ेगा और 4 बार नहीं लिखते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा कि 90 के बाद देखना है आपको कि आप 90 के तुरंत बाद कोई नंबर है जिसका रोमन आप जानते हैं। तो आप 100 का जानते हैं, 100 का मतलब सी होता है। तो क्या करेंगे, 90 को लिखने के लिए 100 लिखेंगे, सी। तो ये 100 हो गया। अब इसमें से 10 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें तो 10 कम हो जाएगा 100 में और ये हो जाएगा 90। अब यहीं पर देखिए अगर 110 लिखना रहता तो सी लिखते 100 और इस तरफ अगर x लिख देते तो 110 हो जाता। आगे हम बहुत प्रकार का नंबर लेकर के आपको दिखाएंगे। अब देखिए 200, तो 200 में क्या होगा, c का मतलब होता है 100 और 2 बार c लिख देंगे तो 200 हो जाएगा, क्योंकि c को भी हम लोग 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। अगर 300 लिखना है तो 3 टाइम्स c लिख देंगे, है ना। अब देखिए 400, अब 400 में 4 बार सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 ही बार रिपीट करना है ना। तो अब यहाँ फिर वही चीज का देखना है कि 400 के बाद आपको कोई नंबर आप जानते हैं जिसका रोमन आपको पता है। तो आप देखिए 500 का आपको पता है कि डी होता है। तो 400 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर डी लिखे और डी का मतलब 500 हो गया। अब 500 के लेफ्ट साइड में अगर हम 100 लिख दें तो 500 में 100 कम हो जाएगा और ये 400 आ जाएगा। तो 100 का मतलब क्या जानते हैं, सी होता है। तो सी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे तो 500 में से 100 कम हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। तो 400 को सी डी लिख सकते हैं। अब देखिए 600 को लिखना है तो 600 को क्या करेंगे, 500 का मतलब आप जानते हैं कि डी होता है, ये 500 हो जाएगा। अब देखिए ये जो सी को हम अगर राइट हैंड साइड में लिख देंगे तो 500 में एक बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा और ये 600 हो जाएगा, है ना। ये डी आपका 500 है तो इधर लिखें तो 100 कम हो जाएगा, 400 हो जाएगा और इस तरफ लिखेंगे तो 100 बढ़ जाएगा और ये 600 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से देखिए 900 को क्या लिखेंगे, अगर 900 को आप इस तरह से लिखेंगे 500 के बाद अगर 4 बार सी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि 4 बार सी को नहीं रिपीट करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि 900 के बाद आपको देखना है कि कोई नंबर है जिसका रोमन आप जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 का जानते हैं, 1000 का एम होता है। तो 900 का कैसे लिखेंगे, एम लिखे, एम का मतलब क्या हुआ, 1000 हुआ, मतलब 1000, लेकिन यहाँ 900 है तो 100 कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ लिखेंगे तो इधर क्या लिख देंगे 100 को। तो 100 का मतलब जानते हैं क्या होता है, सी होता है। तो अगर आप इधर सी लिख देंगे तो ये 1000 में 100 कम हो जाएगा और ये 900 हो जाएगा। अगर यहीं पर देखिए हमको 1100 लिखना रहता तब क्या करते, अब देखिए एम लिखे, एम का मतलब 1000 हुआ, अब 100 इसको बढ़ाना है तो 100 को इधर लिखेंगे तो 1100 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के चीजों को आप समझ गए होंगे। क्या क्या, सबसे पहला इतना चीज तो आपको याद ही कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं बोलना है क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, ठीक है, इतना आपको याद ही कर लेना है। इसके बाद दूसरा चीज क्या बोले कि इसमें से आई, एक्स, सी और एम इन चारों को केवल रिपीट कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 3 बार, और भी, एल और डी को रिपीट नहीं करना है कभी भी, है ना। और एक चीज और क्या कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो वैल्यू घट जाता है और राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है। बस इतना सा चीज आपको जानना है और किसी भी नंबर को आप रोमन नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ बड़ा बड़ा नंबर, जैसे अगर हम बोले कि 699 को आप रोमन में कैसे लिखेंगे। तो अगर किसी नंबर को रोमन में लिखना है तो गलती नहीं हो, इसके लिए पहले नंबर को आप डिटेल फॉर्म में लिख लीजिए। तो डिटेल में इसको कैसे लिखते हैं, पहले आप बचपन में लिखे होंगे 699 को लिखेंगे 600 + 90 और +9, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको डिटेल में। आप क्या करेंगे, 600 को पहले रोमन में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 600 को लिख सकते हैं, ये देखिए आपका हो जाएगा, ये 500 हो गया
डी का मतलब 500 और इधर 100 लिख दिए, तो 500 में राइट हैंड साइड में 100 लिखे तो ये आपका 600 हो गया, ठीक है। और 90 को कैसे लिखते हैं, 100 माइनस 10, तो 100 का मतलब देखिए होता है सी, और इसमें इस तरफ 10 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90, और 9 को कैसे लिखते हैं, ऐसा 10 में से एक कम हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 699। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इस तरह से लिखना हो, मान लेता है 856 को लिखना है, तो पहले इसको डिटेल में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 800 प्लस 50 और प्लस 6, ये हो गया डिटेल में। आप क्या करेंगे, 800 को लिखेंगे, तो 800 को कैसे लिखेंगे, आपका देखिए ये हो गया 500 और 200 को इस तरफ, सॉरी 300 को इस तरफ लिख देंगे तो 800 हो जाएगा। तो 300 कैसा होता है, 100 का मतलब होता है सी सी सी, तो ये आपका 300 होगा, है ना। सी को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया 800। 50 को कैसे लिखते हैं, तो आपको मालूम है 50 को सीधा एल लिख देते हैं, और 6 को कैसे लिखते हैं, तो 5 और 1, तो ये आपका हो जाएगा 856। और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लिखें 728, है ना। इसको रोमन में कैसे लिखेंगे, पहले डिटेल में लिखेंगे 700 प्लस 20 और प्लस 8। अब 700 लिखना है तो 500 प्लस 200, तो 500 का मतलब होता है डी, और 200 बढ़ाना है तो इस तरफ लिखना है, तो 200 का मतलब 100 और 100, है ना। ये हो गया 700 और प्लस 20 का मतलब 10 हो जाएगा 2 बार, है ना। और 8 का आप जानते हैं कि 5 और इधर 3 लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 728। तो इस तरह से लिखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा, पहले क्या करेंगे, डिटेल में लिख लेंगे, डायरेक्ट लिखने जाएंगे तो गलती होने का चांस रहेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर नंबर रहे इस तरह से रहे 1 2 3 और 0, इसको रोमन में कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको डिटेल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 200 प्लस 30, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, 1000 को मालूम है एम लिखते हैं, 200 को क्या लिखेंगे, सी सी डबल 100, है ना, और प्लस 30 को मालूम है 10 10 और 10, ये हो गया 30, तो ये टोटल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 1230 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी नंबर को रोमन नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे ये आप समझ पाए होंगे। अब एक नंबर हम लिखते हैं 873, इस नंबर को रोमन में कैसे लिखेंगे, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कि कितने लोग इसको सही लिख पाते हैं। 873 को रोमन में कैसे लिखेंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सा नंबर सिस्टम के बारे में। तो आपका वीडियो मिस नहीं हो जाए, इसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन